पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत तालड़ा आज प्रदेश के उन चुनिंदा गांव में शामिल हो गई है जहां सरकारी योजनाएं केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर उतर चुकी हैं। ग्रामीण भारत कार्यक्रम के तहत जब नेटवर्क 10 की टीम इस गांव में पहुंची तो यहां के हर कोने से एक ही बात झलक रही थी, विकास की गूंज। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज प्रदेश के गांव की तस्वीर तेजी से बदल रही है। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं अब केवल वादे नहीं हकीकत बन चुकी हैं। मुजफ्फरनगर की तालड़ा ग्राम पंचायत में भी विकास की कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मूलभूत जरूरतों से लेकर यहां हर क्षेत्र की प्रगति हुई, जिससे ग्रामीणों का जीवन खुशहाल हुआ। तालड़ा गांव में बुनियादी ढांचा काफी मजबूत हुआ है। यहां चौड़ी और पक्की सड़कें हैं, जिससे आवागमन में न केवल सुविधा हुई बल्कि गांव की तस्वीर भी बदल गई। इसके अलावा ग्रामीणों को अब जरूरी दस्तावेज लेने के लिए भटकना नहीं पड़ता। जन सेवा केंद्र गांव में ही मौजूद है, जिससे मूल निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं लोगों को घर बैठे मिल जाती हैं। तालड़ा में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल में बच्चों के लिए साफ सुथरे क्लासरूम और बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति भी नियमित है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है। योगी सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर चलाई जा रही योजनाओं का सीधा असर यहां जमीन पर नजर आता है। गांव में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां व्यवस्थाएं पहले के मुकाबले बेहतर हुई हैं। यहां बच्चों को पोषण युक्त आहार, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं नियमित रूप से मिल रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, जिसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और यहाँ के किसान मुख्य रूप से गन्ना, धान, गेहूं और मौसमी सब्जी जैसे मिर्च, टमाटर की खेती करते हैं। साथ ही फूलों में गेंदे और गुलाब की खेती भी गांव की एक विशिष्ट पहचान बन चुकी है। कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और योगी सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनका किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। किसान अब समय पर बीज, खाद और कीटनाशक खरीदकर फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार कर पा रहे हैं। जी, अपना नाम बताओ। प्रदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम तालड़ा। जी, जो आपका मुख्य व्यवसाय क्या है, क्या करते हो आप? कृषि। जी, तो खेती से कैसा लाभ मिल रहा है? अच्छा लाभ मिल रहा है। जी, जैसे अन्य सरकारों में गन्ना भुगतान का विवाद वो आता था, लेट पेमेंट, तो इस सरकार में क्या आपको लेट पेमेंट आता है? क्या हो रहा है? नहीं, ठीक आ रहा है लगभग समय भी। गन्ने का भुगतान ठीक होता है? ठीक होता है। इसके अलावा गन्ने की और कोई खेती करते हो आप? नहीं, गन्ना, गेहूँ वगैरह बस। जी बाबूजी, नाम बताओ आप अपना। जी, मेरा नाम परमजीत। जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? तालड़ा से रहते हैं। क्या की खेती करते हैं आप? हम सभी प्रकार की करते हैं, वैसे गन्ने की ज़्यादा करते हैं। जी, मुंजी भी है, गेहूँ भी है, आलू भी है। अगले साल शायद मक्का भी बोएंगे हम। जी। फिलहाल जैसे आप गन्ने खेती कर रहे हैं, इसमें कैसा लाभ मिल रहा है? क्या नहीं, पेमेंट सही आ रही है हमारी। अभी निकासी कम हो रही है 2 साल से, बीमारी ज़्यादा आ गई और नए बीज आए हैं। अब देखो क्या होता है अगले साल। तो सरकार द्वारा जैसे गन्ने खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है किसानों को, उसका लाभ मिल रहा है आपको? जी जी। पेमेंट वगैरह में किस तरह? पेमेंट तो 10वें दिन आ जाती है अब तो। पेमेंट अब तक हमारा सारा भुगतान हो चुका 1 महीने पहले। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। गांव के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत निःशुल्क गेहूं और चावल मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस, वृद्ध और विधवा पेंशन और अन्य समाज कल्याण योजनाएं लोगों तक सीधे पहुंच रही हैं। जी, नाम क्या है आपका? यामीन खां। जी, कहाँ के रहने वाले हो? तालड़े के।
जो केंद्र सरकार द्वारा अन्न दिया जा रहा है, इसका लाभ मिल रहा है आपको? खूब बढ़िया, इस तरह कोई परेशानी तो नहीं आ रही? किसी बात की नहीं, और विकास वगैरह कैसा हो रहा है सरकार में? बढ़िया हो रहा। योगी राज में ग्रामीणों के अंदर सुरक्षित माहौल की भावना पैदा हुई। ग्रामीण बताते हैं कि पहले की सरकारों में शाम ढलते ही खेतों में जाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब सख्त कानून व्यवस्था के चलते महिलाएं और किसान रात में भी बिना किसी डर के बाहर जा सकते हैं। नाम बताओ आप। पपला राम जी, जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? गांव तालड़ा। जी, जो प्रदेश में सरकार चल रही है, इसके कार्य से आप कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छे। जी, क्या क्या संतुष्टि नजर आ रही है? संतुष्टि, राशन मिला है एक तो समय पे, और ये सुरक्षा, सब में बड़ी तो समस्या सुरक्षा की थी। हमें मजदूरी करने में भी बड़ी दिक्कत होती, बाहर जाने में कोई साइकिल छीन लेता हमारे, सब में बड़ी समस्या तो ये हमारी हल हुई। अब क्या स्थिति है? अब तो बेझिझक किसी भी टाइम कहीं भी जाओ। तालड़ा गांव आस्था का भी केंद्र है। यहाँ भी राधा कृष्ण मंदिर है जो सैकड़ों वर्ष पुराना पौराणिक स्थल है। हर साल जन्माष्टमी पर यहाँ विशाल मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मैं पंडित राम कुमार शर्मा, तालड़ा श्री राधा कृष्ण मंदिर पुजारी। ये मंदिर है आपके यहाँ, इसके बारे में बताइए। ये मंदिर हमारा 250 साल पुराना है जी। सिद्ध पीठ है श्री राधा कृष्ण मंदिर का। जो भी यात्री हम प्रार्थना करते हैं, मनोकामना करते हैं, उनकी पूर्ण होती है। मेले वगैरह कोई आयोजन? हाँ, साल में मेले का आयोजन होता है जन्माष्टमी पे, और आसपास के चारों तरफ के गांव के आदमी आते हैं, मन्नत मांगते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। बहुत ही सिद्ध पीठ है जी। मेरा नाम मनीष कुमार है और गांव तालड़ा है। जो मंदिर है आपके यहाँ तालड़ा में, इसके बारे में बताइए। राधा कृष्ण मंदिर हमारे पूर्वजों द्वारा लगभग 400 वर्ष पूर्व बनवाया गया था, और इसमें हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करते हैं राधा कृष्ण मंदिर पर जन्माष्टमी के अवसर पर। और कभी कभी यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ और काफ़ी आयोजन होते रहते हैं। तो काफ़ी प्राचीन होने के कारण काफ़ी आस्था लोगों की। इस गांव के युवाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना लोहा मनवाया। तालड़ा के निखिल आर्य अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी हैं जो कई बार भारत से लेकर नेपाल और भूटान तक पदक जीत चुके हैं। अब उन्होंने सरकार से गांव में कराटे अकेडमी खोलने की मांग की है ताकि बाकी युवा भी खेलों में करियर बना सके। मेरा नाम निखिल आर्य है और मैं ग्राम तालड़ा का रहने वाला हूँ। और मैंने और मेरे खिलाड़ियों ने कई बार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है। और उसके चलते सरकार द्वारा भी हमें प्रोत्साहित किया जाता है बार बार। और जब भी हम कहीं से जीत के आते हैं तो हमारे कस्बे वालों का, हमारे ग्राम वासियों का, हमारे क्षेत्र वासियों का हमें भरपूर समर्थन मिलता है। और जानसठ ब्लॉक परिसर स्थित हमारी क्लास चलती है और ये हमारे एथलीट हैं, हमारे खिलाड़ी हैं जिनको मैं लेवल के लिए तैयार करता हूँ। कोई बच्चा राज्य स्तर खेलता है तो कोई बच्चा राष्ट्रीय स्तर खेलता है। किसके देशों में आपने खेला है? मैंने भूटान और नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेली है और भारत में भी जगह जगह पर देश के इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक मैंने प्रतियोगिताएं खेली हैं। मेरे खिलाड़ियों ने भी प्रतियोगिताएं खेली हैं और जिसमें हमारा शानदार प्रदर्शन हमेशा रहता है क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं। सरकार की तरफ से कोई योगदान, किस तरह का कुछ सपोर्ट? सरकार की ओर से थोड़ा बहुत प्रोत्साहन किया जाता है, थोड़ा बहुत राशि वगैरह तो नहीं, लेकिन ये है कि हमें सपोर्ट मिल जाता है इक्विपमेंट्स वगैरह का। सरकार से उम्मीद कुछ आपकी? जी, उम्मीद तो है। उम्मीद तो यही है सरकार से कि जानसठ में कोई ऐसी एकेडमी या ऐसा कोई मैदान हो जिसमें खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले और खिलाड़ियों के प्रति, खेल के प्रति उनकी जागृति हो। और हमारे खिलाड़ियों को टाइम पर, समय पर इक्विपमेंट नहीं मिल पाते जिसकी वजह से वो खिलाड़ी एडवांस या बेहतर ऊपर के स्तर पर नहीं जा पाते। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि हमारे खिलाड़ियों को इक्विपमेंट प्रदान किए जाए ताकि वो बड़े स्तर के खिलाड़ी बन सकें। तालड़ा गांव यूपी में ग्रामीण विकास का एक आदर्श मॉडल बन गया है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, कृषि से लेकर खेल और सड़क से लेकर सुरक्षा तक
हर क्षेत्र में गांव आगे है। योगी सरकार की नीतियां और प्रशासनिक प्रतिबद्धता ने ये साबित कर दिया है कि अगर नीति और नीयत सही हो तो गांव भी शहरों जैसा विकास देख सकते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव तालडा में पहुंची नेटवर्क 10 की टीम ने यहां ग्रामीण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों से जहां बात की, वहीं उन्होंने बताया कि यहां ग्राम प्रधान द्वारा जहां काफ़ी सड़कों का निर्माण कराया गया है, वहीं पानी की निकासी हेतु मुख्य सड़क पर साइडों में नाले का निर्माण भी कराया गया है। आपको बताते चलें, यहाँ ग्राम तालडा में शिक्षा के स्तर की अगर बात करें तो यहाँ प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की भी व्यवस्था केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। आपको बताते चलें, यहाँ स्वास्थ्य का भी प्रदेश सरकार द्वारा काफ़ी ध्यान रखा गया है। यहाँ ग्राम तालडा के किसानों को भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। नेटवर्क 10 के लिए जनपद मुजफ्फरनगर के गांव तालडा से मैं अनुज सैनी।